ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री रमन महर्षि की शिक्षाओं के ऊपर ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। महर्षि रमन अद्वैत वेदांता के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। उन्होंने ज्ञान मार्ग पर अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान की हैं। उनका एक एक वचन उपनिषदों का संदेश देता था। उनका एक एक वचन ब्रह्म सूत्र, गीता, हमारे दर्शन शास्त्र और उपनिषदों के संदेश से भरे होते थे, क्योंकि उनकी वाणी में उनका अनुभव झलकता था। उनकी बातों में केवल ग्रंथों से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं था, परंतु उनके निजी अनुभव थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं महर्षि रमन की शिक्षाएं, पहला वीडियो। ये शिक्षाएं प्रश्न उत्तर के माध्यम से हैं। इससे साधकों को समझने में आसानी होती है। प्रश्न: सत्य क्या है? महर्षि: सत्य हमेशा रहता है। वह नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। स्वयं अनंत होते हुए भी वह सब सीमाओं का आश्रय है। वह बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य वह है जो है, वह जैसा है वैसा ही है। वह वाणी से परे है। वह सत्य, असत इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से परे है। आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषय ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अंधकार लेस मात्र नहीं है। वह अशरीर शोक रहित सत्ता जो जगत के रहने पर ही नहीं बल्कि उसके अभाव के समय भी निरंतर प्रकाशित होती रहती है, वह तुम्हारा सच्चा आत्म स्वरूप है, जो अंदर बाहर चिदानंद रूप में समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। वह परमानंद में सत्य है। मौन ही उसका स्वरूप है तथा सब ज्ञानी जन उसी को अखंड ज्ञान की अवस्था कहते हैं। समझ लो कि ज्ञान ही वैराग्य और विशुद्धि है। ज्ञान ईश्वर सायुज्य है। वह ज्ञान जिसमें
आत्मा की कभी भी विस्मृति नहीं है, अमर तत्व है, ज्ञान सब कुछ है। प्रश्न, यह नित्य चेतना क्या है? कोई इसे कैसे पा सकता तथा विकसित कर सकता है? उत्तर, आप वह नित्य चेतना है। नित्य चेतना आपका दूसरा नाम है। चूंकि आप ही चैतन्य हो, उसे पाने की तथा विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनाम वस्तु विषयक चेतना का त्याग करें तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। प्रश्न, यदि चेतना ही आत्मा है तो मैं इस समय क्यों उसके विषय में समान नहीं हूँ? उत्तर, द्वैत नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है। वह सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा एवं दृश्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की चेतना पूर्ण है, उसमें ज्ञेय वस्तु या दृश्य की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्मृति भी सापेक्ष है, जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है तो कौन किसका स्मरण करे? आत्मा हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को किसी नवीन पदार्थ की तरह देखना चाहते हैं, किंतु वह सनातन है और सदैव एक समान रहता है। वे उसे जाज्वल्यमान प्रकाश इत्यादि रूपों में देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह न प्रकाश है न अंधकार। वह जैसा है वैसा है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मैं हूँ, वह मैं हूँ है। श्रुतियाँ कहती हैं कि वह अंगूठे के परिमाण का है, केस के अग्रभाग जितना है, बिजली की अक्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म इत्यादि। लेकिन ये सारे वर्णन निराधार हैं। वह सत्य है, लेकिन सत्य असत से विलक्षण है। वह ज्ञान है, किंतु ज्ञान तथा अज्ञान से भिन्न है। उसकी व्याख्या को ही कैसे उसकी व्याख्या हो ही कैसे सकती है? वह केवल शुद्ध सत्ता है। प्रश्न, जब मनुष्य आत्म साक्षात करता है तो वह क्या देखता है? उत्तर, वहाँ कुछ देखना नहीं है। देखना केवल होना है। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है या दूर स्थित ध्येय को प्राप्त नहीं करना है, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा हैं और हमेशा थे।
करना सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। हम सब असत्य को सत्य समझ बैठे हैं। हमें केवल इस आदत को छोड़ना है। तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में आत्मा बनिए। एक समय आएगा जब आप अपने आप पर हंसेंगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा को खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए? वह भूमि का दृष्टा दृश्य से पर है। वहाँ किसी पदार्थ को देखने वाला है ही नहीं। जो इस समय इन सब पदार्थों को देखता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तब केवल आत्मा ही शेष रहता है। प्रश्न: इसे सीधे अनुभव से कैसे जाना जा सकता है? उत्तर: यदि हम आत्मा को जानने की बात का स्वीकार करते हैं तो अवश्य दो आत्मा होनी चाहिए, एक जानने वाला आत्मा तथा दूसरा ज्ञेय आत्मा। एवं जानने की प्रक्रिया का भी स्वीकार करना पड़ेगा। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं उसमें हम जो हैं वही रहते हैं। इसमें कुछ जानना या बनना नहीं होता है। यदि किसी ने साक्षात्कार किया है तो वह केवल वही होता है जिसकी सत्ता है और हमेशा से है। कोई भी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ हो सकता है। शब्द दरिद्रता के कारण हम शिथिलता पूर्वक आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु जो हमेशा सत्य है उसे सत्य कैसे बनाया जा सकता है? प्रश्न: आप प्राय कहते हैं कि आत्मा मौन है, ऐसा क्यों? उत्तर: जो लोग आत्मा के निर्विकल्प सौंदर्य में जीते हैं उनके लिए कुछ भी सोचने योग्य नहीं है। जिसमें दृढ़ निष्ठा पूर्वक रहना होता है वह केवल मौन अनुभव है, क्योंकि उस सर्वोच्च अवस्था में अपने आत्मा से भिन्न किसी प्राप्त वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रश्न: मौन क्या है? उत्तर: मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है। जो है वह मौन है। मौन का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें अहंकार का उदय कभी भी नहीं होता वही आत्मा है, स्वरूप है और वही मौन है। मौन आत्मा ईश्वर है, आत्मा ही जीव है तथा आत्मा ही यह पुराना जगत है। दूसरे सारे ज्ञान तुच्छ एवं अक्षुद्र हैं। मौन अनुभव ही सच्चा
पूर्ण ज्ञान है। समझिए कि वस्तुगत वैविध्य सत्य नहीं है, वह सिर्फ सत्य ज्ञान स्वरूप आत्मा पर आरोपित है। प्रश्न: चूंकि असंख्य शरीर तथा उन्हें जीवित रखने वाली असंख्य आत्माएं भी सर्वत्र विद्यमान हैं और वस्तुतः दिखता भी ऐसा ही है, तो आत्मा एक ही है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? उत्तर: यदि मैं शरीर हूँ, यह विचार सत्य माना जाए तो आत्मा असंख्य है, लेकिन जिस अवस्था में यह विचार नष्ट होता है उसे ही आत्मा कहा जाता है तथा उसमें किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। इसलिए आत्मा केवल एक ही है, ऐसा कहा जाता है। माया से मोहित हुए आत्मा भास रूप मन की दृष्टि में ही देह का अस्तित्व है, सच्चे आत्मा की स्वाभाविक दृष्टि में नहीं। इसलिए चिदाकाश रूप आत्मा को देही कहना गलत है। देह के सिवा जगत नहीं, मन के सिवा देह नहीं, चेतना के सिवा मन नहीं और सद्वस्तु के सिवा चेतना का अस्तित्व नहीं है। जिसने अपने भीतर डूबकर आत्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी के लिए आत्मा से भिन्न कोई ज्ञेय नहीं है, क्योंकि जो अहंकार स्वयं को देह से एक रूप समझता है वह नष्ट हो गया है। इसलिए वह निराकार सत्चित स्वरूप है। ज्ञानी जानता है कि वह आत्मा है और आत्मा के सिवा देह या अन्य कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ज्ञानी के लिए देह के रहने या न रहने से क्या फर्क पड़ता है? साक्षात्कार के विषय में बात करना गलत है। किसका साक्षात्कार करना है? जो सत्य है वह हमेशा वैसा ही रहता है। हम किसी नई चीज को उत्पन्न नहीं करते, न ही कोई नई चीज प्राप्त करते हैं जो पहले हमारे पास नहीं थी। इस बात को धर्म ग्रंथों में दृष्टांत देकर इस प्रकार समझाया गया है। हम पृथ्वी को खोदकर कुआं बनाते हुए गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे या कुएं के आकाश को हमने उत्पन्न नहीं किया है, हमने सिर्फ उस अवकाश को रोकने वाली मिट्टी को हटाया है। आकाश वहां तब भी था और अब भी है। इसी प्रकार हमें केवल हम में रहते हुए युग युगीन संस्कारों को हटाना है। उनके हटने पर केवल आत्मा प्रकाशित होगा। प्रश्न: लेकिन यह कैसे किया जाए जिससे मुक्ति प्राप्त हो? उत्तर: मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही हैं। मुक्ति की इच्छा यह सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है।
उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वह केवल यही कि हम बद्ध हैं। ऐसा गलत धारण ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वह बद्ध है। प्रश्न, कहा जाता है कि आत्म साक्षात करने वाला मनुष्य जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव नहीं करता। क्या यह सच है? उत्तर, आपको किसने कहा कि उसे ये तीन अवस्थाएं नहीं हैं? जब आप यह कहते हैं कि मैं गाढ़ निद्रा में था, तब स्वप्न देखा और अब मैं जग गया हूँ, तो आपको यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि आप इन तीनों अवस्थाओं में थे। इससे यह सिद्ध होता है कि आप हमेशा रहते हैं। इस समय आप जैसे हैं वैसे ही रहें तो आप जागृत अवस्था में हैं, लेकिन यह अवस्था स्वप्न में लीन होती है और स्वप्न अवस्था गहरी नींद में अदृश्य हो जाती है। तब भी आप थे, अब भी आप हैं, अर्थात आप हमेशा रहते हैं। तीन अवस्थाएं आती जाती हैं, अनित्य हैं, लेकिन आप हर समय रहते हैं, नित्य हैं। यह चलचित्र के समान है। पर्दा सदैव रहता है। विभिन्न प्रकार के चित्र पर्दे पर दिखते हैं और अदृश्य होते हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, वह पर्दा ही रहता है। ऐसे ही तीनों अवस्थाओं में आप अपनी आत्मा ही बने रहते हैं। यदि उस आत्मा को आप जाने तो ये अवस्थाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे अपने पर दिखने वाले चित्रों से पर्दा अलिप्त रहता है। पर्दे पर आप कभी असंख्य तरंगों वाले समुद्र को देखते हैं, वह अदृश्य हो जाता है। कभी आप चारों ओर फैलने वाली आग देखते हैं, वह भी अदृश्य हो जाती है। दोनों के दिखने के समय पर्दा होता है। क्या वह पानी से गीला होता है या आग से जलता है? पर्दे को किसी ने प्रभावित नहीं किया। इसी तरह जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में जो भी होता है उसका आप पर कोई असर नहीं होता। आप सदैव अपनी आत्मा बने रहते हैं। प्रश्न, इसका यह अर्थ है कि यद्यपि सबकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उनका उन पर कोई असर नहीं होता? उत्तर, हाँ, यह बिल्कुल सही है। ये अवस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं। आत्मा जरा भी चिंतित नहीं होता। उसकी केवल एक अवस्था होती है। प्रश्न, अर्थात मनुष्य इस जगत में केवल साक्षी है? उत्तर, ऐसा ही है।
इसी तथ्य को समझाने के लिए विद्यारण्य ने पंचदशी के 10वें अध्याय में नाट्यगृह के दीप का उदाहरण दिया है। नाटक शुरू होता है तो वहाँ एक दीप होता है जो बिना किसी भेदभाव के राजा, सेवक, नर्तक इत्यादि अभिनेताओं को एवं दर्शनों को प्रकाशित करता है। यह दीप नाटक प्रारंभ होने से पहले, नाटक के दौरान एवं उसके समाप्त होने पर भी जलता रहता है। इसी प्रकार भीतर का प्रकाश आत्मा अहंकार को, बुद्धि को, स्मृति को तथा मन को स्वयं वृद्धि या अक्षय को प्राप्त हुए बिना प्रकाश देता है। निद्रा में एवं उसके समान मूर्छा इत्यादि अवस्थाओं में अहम का अनुभव नहीं होता। तब भी आत्मा निरुपाधिक स्वरूप में अपने आप प्रकाशित होता रहता है। वस्तुतः आत्मा साक्षी है, यह भी मन का विचार मात्र है। आत्मा का पूर्ण सत्य नहीं है। साक्षी होना साक्ष्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है। साक्षी एवं उसके साक्ष्य पदार्थ दोनों मन की कल्पना है। प्रश्न: चेतना की ये तीन अवस्थाएं सत्य के सत्रों की दृष्टि से तूर्य से कितनी कम मूल्य वाली हैं? इनका तूर्य से क्या संबंध है? उत्तर: सत्ता या चेतना की केवल एक अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं, वे आती जाती हैं। सत्य का अस्तित्व हमेशा होता है। वह अहम रूप शुद्ध सत्ता जो तीनों अवस्थाओं में रहती है, सत्य है। तीन अवस्थाएं सत्य नहीं हैं, इसलिए सत्य की दृष्टि से उनकी कितनी मूल्यवत्ता है, यह कहना संभव नहीं है। इस तथ्य को हम मोटे तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं: केवल सत्ता या चेतना सत्य है। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम जागृत कहते हैं। चेतना तथा स्वप्न को जोड़कर हम स्वप्न कहते हैं एवं चेतना तथा निद्रा को जोड़कर निद्रा कहते हैं। चेतना पर्दा है जिस पर सब चित्र आते जाते हैं। पर्दा सत्य है, चित्र पर्दे पर दिखने वाली छाया मात्र है। दीर्घकालीन आदत के कारण हम इन तीन अवस्थाओं को सत्य मानते हैं, इसलिए चैतन्य की मूल अवस्था को चौथी कहते हैं। वस्तुतः चौथी अवस्था नहीं है, केवल एक ही अवस्था है। स्वप्न और जगत में कोई अंतर नहीं, सिवा इसके कि स्वप्न अल्पकालीन है और जागृत दीर्घकालीन। दोनों मन के परिणाम हैं। चूँकि जागृत अवस्था लंबी है, हम सोचते हैं
कि वह हमारी सच्ची अवस्था है, लेकिन वास्तव में हमारी सच्ची अवस्था तूर्य है, जो हमेशा एक सी रहती है और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति के बारे में कुछ नहीं जानती। क्योंकि हम इन तीनों को अवस्था कहते हैं, तूर्य को भी अवस्था कहते हैं, किंतु वह अवस्था नहीं है, आत्मा का सहज स्वरूप है। जब हम इस तथ्य को जान लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह तूर्य या चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि तीन की अपेक्षा से ही चौथी कहा जाता है, जबकि आत्मा सदा एक रूप है। इसलिए तूर्यातीत अवस्था अथवा परम स्थिति का ही अस्तित्व है। प्रश्न, लेकिन आत्मा के पर्दे पर या परम स्थिति में ये तीन अवस्थाएं क्यों आती जाती रहती हैं? उत्तर, कौन यह प्रश्न पूछता है? क्या आत्मा यह कहता है कि ये तीन अवस्थाएं आती जाती हैं? यह तो दृष्टा है जो कहता है कि ये आती जाती हैं। दृष्टा और दृश्य मिलकर मन बनता है। ढूंढिए कि मन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार अन्वेषण करने पर मन आत्मा में लीन हो जाता है और तब न दृष्टा रहता है न दृश्य। अतः आपके प्रश्न का सही उत्तर यह है कि वे न आती हैं न जाती हैं। आत्मा जैसा है वैसा ही सदैव रहता है। अन्वेषण के अभाव के कारण ये तीन अवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। अतः आत्मा अनुसंधान से उनका अंत होता है। कोई कितना ही समझाए, यह सत्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक मनुष्य स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता। एक बार साक्षात्कार हो जाए तो उसे आश्चर्य होता है कि वह अब तक इस स्वयं सिद्ध तथा केवल सत्ता के प्रति अंध कैसे बना रहा। प्रश्न, मन और आत्मा में क्या भेद है? उत्तर, कोई भेद नहीं। अंतर्मुख मन आत्मा है और यही मन बहिर्मुख बनकर अहंकार तथा जगत बन जाता है। रूप से बने विविध वस्त्र विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सोने से जब विविध अलंकार बनते हैं तब अनेक नामों से जाने जाते हैं, लेकिन सब वस्त्र रुई है और सब अलंकार सोना है। सत्य एक है, उसके नाम रूप अनेक हैं, लेकिन मन का आत्मा से अलग अस्तित्व नहीं है, अर्थात उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मन के बिना आत्मा का अस्तित्व हो सकता है, आत्मा के बिना मन का नहीं। प्रश्न,
ब्रह्म सच्चिदानंद कहा जाता है, उसका क्या अर्थ है? उत्तर: हाँ, यह ठीक है। जो है वह केवल सत्य है, उसे ब्रह्म कहते हैं। सत्य की प्रभा चित्त है तथा उसका स्वभाव आनंद है। ये सत्य से भिन्न नहीं है। तीनों मिलकर एक सच्चिदानंद रूप बनता है। प्रश्न: आत्म सत्ता और चैतन्य है तो वह सत असत से भिन्न तथा चेतन अचेतन से भिन्न है, ऐसा क्यों कहा जाता है? उत्तर: आत्मा सत्य है, लेकिन चूंकि वह सर्वरूप है, उसकी सत्यता के बारे में द्वैत मूलक प्रश्नों का अवकाश नहीं। अतः उसे सत्य असत से भिन्न कहा जाता है। इस प्रकार यद्यपि वह चैतन्य है, चूंकि उसके लिए कुछ ज्ञेय नहीं है अथवा वह स्वयं किसी का ज्ञेय नहीं है, उसे चेतन अचेतन से भिन्न कहा जाता है। सच्चिदानंद कहने से यह लक्षित होता है कि वह परम सत्ता असत नहीं है, अर्थात सत से भिन्न नहीं है, अचित नहीं है, अर्थात चैतन्य से भिन्न नहीं है, एवं अनानंद नहीं है, अर्थात आनंद से भिन्न नहीं है। क्योंकि हम माया में प्रातिभाषिक जगत में हैं, हम आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। प्रश्न: किस अर्थ में सुख या आनंद हमारा सच्चा स्वरूप है? उत्तर: पूर्ण आनंद ब्रह्म है, पूर्ण शांति आत्मा है, केवल उसका अस्तित्व है तथा वही चैतन्य है। जिसे आनंद कहते हैं वह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा परमानंद से भिन्न नहीं है। जिसे सुख कहा जाता है उसी का अस्तित्व है। इस सत्य को ठीक समझकर एवं आत्मा की सहज अवस्था में रहकर सनातन सुख का अनुभव कीजिए। यदि मनुष्य यह सोचता है कि उसका सुख बाह्य कारणों से और पदार्थों के स्वामित्व से उत्पन्न होता है, तो यह निर्णय करना तर्क संगत होगा कि उन पदार्थों की वृद्धि से उसका सुख बढ़ना चाहिए और उनके कम होने से घटना चाहिए। इसलिए जब उसके पास कुछ भी न हो तो उसका सुख पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या वह इस निर्णय के अनुरूप है? गहरी नींद में मनुष्य के पास कुछ नहीं होता, शरीर भी नहीं होता। तब दुखी होने के बजाय वह पूर्ण रूप से सुखी होता है। प्रत्येक मनुष्य गाढ़ निद्रा चाहता है। निष्कर्ष यह है कि आनंद मनुष्य में ही निहित है और बाह्य कारणों से या उपकरणों से उत्पन्न नहीं होता। अमिश्रित शुद्ध आनंद के खजाने को खोलने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार अवश्य करना चाहिए।
प्रश्न। श्री भगवान हृदय को चैतन्य का केंद्र एवं आत्मा से अभिन्न कहते हैं। इस हृदय का सही अर्थ क्या है? उत्तर। आप इसे ईश्वर, आत्मा, हृदय या चैतन्य का केंद्र किसी भी नाम से पुकारें, इन सब का एक अर्थ है। समझने की मुख्य बात यह है कि हृदय मनुष्य का मूलाधार या केंद्र है, जिससे अलग कुछ नहीं है। हृदय बौद्धिक नहीं, आध्यात्मिक है। हृदय प्लस जमा अयम मिलकर हृदय शब्द बनता है, जिसका अर्थ आत्मा का स्थान है। यहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, इसके आश्रय से बने रहते हैं तथा इसी में लीन होते हैं। विचार मन में रहकर विश्व का निर्माण करते हैं। हृदय इन सब का केंद्र है। उपनिषदों में जहाँ से सब प्राणी प्रकट होते हैं, उसे ब्रह्म कहा गया है। वह हृदय है। ब्रह्म हृदय है। प्रश्न। हृदय का अनुभव कैसे किया जाए? उत्तर। कोई भी अक्षण के लिए, कोई भी अक्षण भर के लिए भी आत्मा का अनुभव किए बिना नहीं रहता, क्योंकि कोई भी यह स्वीकार नहीं करता कि वह अपने आत्मा से अलग रहता है। वह आत्मा ही है और आत्मा हृदय है। हृदय वह केंद्र है जहाँ से सब कुछ प्रकट होता है। आप जगत, शरीर इत्यादि देखते हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि इन सब का केंद्र हृदय है। जब आप हृदय में ही होते हैं, तब हृदय न केंद्र है न परिधि, उससे भिन्न कुछ नहीं है। वह चेतना जो सच्ची सत्ता है और जो आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ को जानने के लिए बाहर नहीं जाती, हृदय है। क्योंकि आत्मा का सत्य निष्क्रिय चेतना को ही मालूम है। वह चेतना जो सदैव केवल आत्मा को अपना विषय बनाती है, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे आत्म भान एवं आत्मा का अज्ञान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार, फिर मिलेंगे।